रूस यूक्रेन जंग का कब होगा खात्मा? रूस मारेगा मैदान या यूक्रेन लहराएगा परचम? किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार? अमेरिका की कामयाब होगी साजिश? भारत कर देगा बड़ा खेल? अमेरिका और ब्रिटेन का कर देगा डब्बा गोल? दोस्तों, रूस की यूक्रेन पर कब्जे की हसरत युद्ध के 56वें दिन भी पूरी नहीं हो पा रही है। रूस जितने आक्रामक तरीके से हमला कर रहा है, यूक्रेन उतनी ही मुस्तैदी से जवाब दे रहा है। रूस यूक्रेन के जिस भी शहर पर अपना झंडा लहराता है, उसके कुछ घंटों के बाद ही यूक्रेन के सैनिक दोबारा उसे अपने कब्जे में कर लेते हैं। लिहाजा रूस की युद्ध नीति यूक्रेन के जाबाजों के आगे फेल हो रही है, जिससे रूस के सामने ये बड़ा संकट खड़ा हो गया है कि आखिर वो कैसे अपने मकसद में कामयाब हो। अगर युद्ध ऐसे ही खिंचता गया तो जंग का खर्च वहन करने में उसकी अर्थव्यवस्था पटरी से उतर जाएगी और रूस को मंदी की मार भी झेलनी पड़ेगी। लिहाजा रूस के लिए एक साथ दो विकट संकट खड़े हो जाएंगे। एक तरफ जंग और दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था, इन दोनों से रूस को हाथ धोना पड़ेगा। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या रूस अपनी युद्ध नीति में कोई बदलाव करेगा या जंग लंबा खिंचता देख वो खुद ही अपने पैर पीछे खींच लेगा, जैसा कि यूरोपीय देश चाहते हैं। ऐसे कई सवालों के जवाब मैं आज आपको इस वीडियो में दूंगा, तो दिल थाम कर बैठिए और देखते रहिए ये पूरा वीडियो। दोस्तों, अगर आप गलती से भी ये वीडियो देखना बंद कर देंगे तो युद्ध की धधकती ज्वाला को शांत करने के लिए पीएम मोदी जो रणनीति तैयार कर रहे हैं उसके बारे में जानने से महरूम रह जाएंगे। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए ये वीडियो। यूक्रेन से पार नहीं पा रहा है रूस को हो रहा है बड़ा नुकसान। दोस्तों, इस युद्ध में रूस ने जितना सोचा था उसे उतनी कामयाबी मिलती नहीं दिख रही है। रूस यूक्रेन की राजधानी कीव पर तो कब्जा नहीं कर पाया, इसके उलट उसे कई स्तर पर नुकसान झेलना पड़ा है। बड़ी संख्या में रूस के सैनिक इस युद्ध में मारे गए हैं। इसके साथ ही उसका युद्धपोत मॉस्को भी डूब गया है, जिसके बाद अब व्लादिमीर पुतिन ने पूरी तरह अपना फोकस डोनबास क्षेत्र पर कर लिया है। रूस ने डोनबास पर दूसरा बड़ा हमला सोमवार से शुरू कर दिया है। डोनबास यूक्रेन का सबसे पूर्वी और गरीब क्षेत्र है। यहाँ कोयले की खदानें जरूर हैं, लेकिन बंजर भूमि है। रूस युद्ध की शुरुआत से ही यहाँ मजबूत स्थिति में है। ऐसे में यूक्रेन को इस क्षेत्र में फिर से कब्जा करने के लिए बड़ा नुकसान झेलने के लिए तैयार रहना होगा। रूस की कोशिश किसी भी तरह से डोनबास पर पूरी तरह से कब्जा करने की है। यूक्रेन का डोनबास क्षेत्र दो हिस्सों में बटा है, एक लुहांस्क और दूसरा डोनेत्स्क है। हमले से 3 दिन पहले लुहांस्क और डोनेत्स्क को रूस ने 2 नए देशों के रूप में मान्यता दी थी। इसके बाद यहाँ के बागियों ने खुद को सरकार घोषित करते हुए पुतिन से मदद मांगी, जिसके बाद रूस ने हमला किया और पूरी दुनिया को इसे मिलिट्री ऑपरेशन बताया। अब पुतिन डोनबास क्षेत्र के उन हिस्सों को जब्त करने की कोशिश कर रहे हैं जो उसके नियंत्रण में नहीं है। इस क्षेत्र में कब्जे के साथ ही पुतिन 9 मई को विक्ट्री डे परेड से पहले रूस के लोगों के सामने इस युद्ध को न्यायोचित दिखाना चाहते हैं। डोनबास क्षेत्र की कुछ ऐसी परिस्थितियां जो रूसी सेना को मदद करेंगी, जैसे यहाँ पहाड़ियों और जंगल कम है और ज्यादातर मैदानी क्षेत्र है, जिसके कारण यूक्रेन गुरिल्ला युद्ध नहीं कर सकेगा। यूक्रेन ने गुरिल्ला युद्ध के जरिए ही रूस को काफी नुकसान पहुंचाया है। इसके साथ ही रूस के पास यूक्रेन की तुलना में ज्यादा सैनिक है, टैंक बेहतर और फाइटर जेट जैसी चीजें हैं। इस बीच यूक्रेन की सेना भी रूस को करारा जवाब दे रही है और जवाबी कार्रवाई करते हुए मारिंकाच शहर को फिर से रूसी सेना के कब्जे से मुक्त करा लिया गया है। यूक्रेन की सेना का कहना है कि रूसी सेना खार्किव में यूक्रेनी सेना और महत्वपूर्ण आधारभूत ढांचे को निशाना बना रही है। वहीं इज्यूम के दक्षिण में रूसी सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। यूक्रेन की सेना ने बताया कि उन्होंने जवाबी कार्रवाई करते हुए डोनेत्स्क इलाके के मरिंका शहर पर फिर से कब्जा कर लिया है। उन्होंने दावा किया है कि रूस बेलारूस से लगातार अपनी सेना को यूक्रेन के अंदर बुला रहा है और वहां से हमले भी कर रहा है। रूसी सैनिक बेलगोरोड के दक्षिण से यूक्रेन की सेना को पीछे से घेरने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो मारियुपोल के पास उत्तर की ओर बढ़ने वाले रूसी सैनिकों की मदद कर सके। यहाँ यूक्रेन ने रूस को कड़ी टक्कर दी है, जिसके कारण रूसी सैनिक कई हफ्तों से वहीं फंसे हुए हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का दावा है कि उनका प्रमुख मकसद डोनबास क्षेत्र को यूक्रेन की नाजी सरकार से बचाना है। रूस को उम्मीद थी कि 72 घंटों में वो यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा कर लेगा, जिसके बाद बाकी देश अपने आप अस्थिर हो जाएंगे। लेकिन रूस का प्लान हमें फेल होता दिख रहा है। रूस के सैनिकों को यहां से पीछे होना पड़ा, जिसके बाद रूस ने अपनी महत्वाकांक्षा कम कर ली है। इस बीच ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेन की जंग का ताजा अपडेट देते हुए कि रूस का पूरा फोकस डोनबास के इलाके पर है। ब्रिटेन ने कहा कि यूक्रेन सेना डोनबास में रूस की ओर से किए जा रहे कई हमलों को विफल साबित कर रही है। रूस अभी भी पर्यावरण, लॉजिस्टिक और तकनीकी दिक्कतों का सामना कर रहा है। उन्होंने कहा कि
रूसी सेना मारियुपोल पर पूरी तरह से कब्जा करने के लिए भीषण हमले कर रही है। यहाँ यूक्रेन के करीब 3000 सैनिक एक विशाल स्टीपल फैक्ट्री में डटे हुए हैं। ब्रिटेन ने कहा कि इससे साबित हो रहा है कि रूस अपने लक्ष्य को उतनी तेजी से हासिल नहीं कर सका है जितनी वो सोच रहा था। इस बीच रूस ने दावा किया है कि उसने मिसाइलों, हवाई हमलों और तोपों से 1200 से अधिक यूक्रेनी ठिकानों को निशाना बनाया है। सड़कों पर लड़ाई शुरू हो गई है क्योंकि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की सेना ने पूर्वी यूक्रेन में डोनबास क्षेत्र में अपना नया आक्रमण शुरू किया है। डेली मेल के मुताबिक रूसी सैनिकों ने लगातार बमबारी के बाद पूर्वी शहर क्रेमिना पर कब्जा करने में कामयाबी हासिल की है। पुतिन के सैनिकों और यूक्रेनी बलों के बीच मुठभेड़ जारी है। लुहांस्क के क्षेत्रीय गवर्नर सेर्ही हैदई ने कहा कि क्रेमिना शहर पर नियंत्रण कर लिया गया है और सड़क पर लड़ाई जारी है। उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस ने डोनबास के लिए लड़ाई शुरू कर दी है। डाउनिंग स्ट्रीट को चेतावनी दी गई है कि लड़ाई महीनों तक चल सकती है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने मंगलवार को एक कैबिनेट बैठक में कहा कि यूक्रेन की स्थिति दयनीय है क्योंकि पुतिन अपनी जीत के लिए मानव जीवन की परवाह नहीं कर रहे हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि हवा में मार करने वाली मिसाइलों ने स्लावियांस्क शहर सहित डोनबास क्षेत्र के कुछ हिस्सों में 13 यूक्रेनी ठिकानों पर हमला किया, जबकि हवाई हमलों ने 60 सैनिक ठिकानों को निशाना बनाया। दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच जंग कब खत्म होगी कोई नहीं जान रहा है। सबका यही मानना है कि लड़ाई अभी और लंबी चलेगी, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इस लड़ाई का दुनिया पर क्या असर पड़ रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि रूस और यूक्रेन के जंग के ही कारण दुनिया में महंगाई छा गई है। हर चीज महंगी हो गई है क्योंकि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। ऐसे में सभी की निगाहें भारत पर टिकी है। खासकर यूक्रेन के लोग तो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब भारत रूस को समझाकर युद्ध के दावानल को शांत करे और वो फिर से अमन चैन की जिंदगी गुजार पाएंगे, क्योंकि रूस को समझाने में दुनिया के कई देश अब तक फेल हो चुके हैं। लिहाजा सबकी उम्मीदें भारत पर आकर टिक जा रही हैं। भारत इसके लिए कोशिश भी कर रहा है। ये मोदी इसे लेकर रणनीति बना रहे हैं। रूस को समझाने की कोशिश जारी है। रूस के विदेश मंत्री के दौरे पर भी भारत ने अपनी तरफ से उसे युद्ध खत्म करने की अपील की थी। उस वक्त रूस ने भी भरोसा दिलाया था कि वो भारत की बात पर गौर करेगा, लेकिन यूक्रेन को भी उसकी बात माननी होगी। दोस्तों, एक तरफ भारत युद्ध को खत्म करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अमेरिका और ब्रिटेन यूक्रेन को लगातार हथियार मुहैया कराकर उसे युद्ध के लिए भड़का रहे हैं, जिसके कारण युद्ध खत्म होने के बजाय लंबा खिंचता जा रहा है। पीएम मोदी अब पश्चिमी देशों की इस रणनीति को तोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। दोनों देशों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह अपने लाभ के लिए अमेरिका, ब्रिटेन उनका फायदा उठा रहे हैं।